अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सैतमा इनो कोइन के बारे में, जिसका लोगो भी चेंज हो चुका है और बहुत सारी पॉलिसीज़ भी चेंज हो चुकी हैं। लेकिन ये वीडियो कम्युनिटी के लिए है जो सैतमा इनो को होल्ड करके बैठी हुई है। और आप लोगों ने वो माइग्रेटिंग पीरियड भी देखा है जिसमें सैतमा V2 और इस पीरियड के अंदर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था जिससे ये कॉइन अच्छा आप लोगों को प्रॉफिट दे सकता था। और पिछले साल इसने बहुत प्रॉफिट आप लोगों को दिया है और वन एंड ओनली बेस्ट प्रोजेक्ट ये मीम के अंदर गिना जाता था। तो इस वक्त ये कौन सी ऐसी पोजीशन के अंदर है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत की हैं जिससे ये पंप नहीं कर रहा। और अभी भी जो कम्युनिटी इसके साथ उम्मीद लगा के बैठी हुई है, आपने किस बेस पे इसके ऊपर जो है वो ट्रस्ट करना है और क्या वो चीज़ें हैं जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चल सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं खुल के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोग क्या इसके ऊपर डिसीजन लेते हो, इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलते हो नहीं लेकर चलते। मैं आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट और इसके नेगेटिव पॉइंट दोनों मैं आप लोगों को साथ साथ शेयर करूंगा। आपने उस हिसाब से जो एनालिसिस मैं करूंगा उस हिसाब से आपने अपना भी कर लेना है, अपना भी जो है वो देख लेना है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, आप जो है वो गलती ना करो और अपनी मर्जी से जो है वो जो भी डिसीजन है वो लो। तो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लेकर जाऊंगा, वहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जो है वो रिव्यू करेंगे और इसकी प्राइस के ऊपर बात करेंगे। फॉर लॉन्ग टर्म बेस्ट है नहीं है, क्या कुछ है जो नहीं किया इन्होंने। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे शेयर करता हूँ। सो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैंने कोइन गिको ओपन किया और आप लोगों के सामने इस वक्त सैतमा नज़र आ रहा है। इसको सैतमा इनो कहा जाता था पहले, इसका लोगो चेंज हो चुका है और आप लोगों को यहाँ पे नेम भी चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त जो है वो इसकी वैल्यू आप लोगों को 0.0010 समथिंग नज़र आ रही है। 4% ये अप है, अभी ये थोड़ा सा डाउन था। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा नीचे लेकर जाऊँ तो पिछले साल ये आप लोगों को 6,60,000% आप लोगों को पंप नज़र आ रहा है। और ये क्यों है, इसके पीछे रीज़न यही है कि इसको माइग्रेट कर दिया गया था। पहले इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, फिर इसकी सप्लाई को शिफ्ट किया गया है। और आप लोगों को ये पहला नेगेटिव पॉइंट मैं बताऊं, इसमें 2 नंबरी वाज़ह होती है टीम की कि कॉइन को जो है वो शिफ्ट किया गया है थोड़े कॉइन्स के अंदर और बीच में से एक बड़ी वैल्यू पैसे की निकाल ली गई है और अपनी मर्जी से सप्लाई चेंज करके न्यू सप्लाई यहाँ पर रख दी गई है। ये एक फ्रॉड होता है पब्लिक के साथ, वरना एक प्रोजेक्ट की सप्लाई को चेंज करने का कोई तुक नहीं बनता सिवाय उसको बर्न करने के। इनके पास एक ऑप्शन था बर्न करने का जो जेन्युइन और रियल जो है वो सिस्टम है। तो यहाँ पे इन्होंने माइग्रेट का ऑप्शन इस्तेमाल किया जिसमें आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई इल्म नहीं है। तो ये चीज़ एक नेगेटिव हुई है और ये जो है वो जो बंदा क्रिप्टो में काम कर रहा है या क्रिप्टो के टेक्निकल पॉइंट जिसको समझ आते हैं वही ये चीज़ें जानता है। और आप लोग मैक्सिमम जो है वो ये चीज़ें नहीं जानते कि माइग्रेशन के अंदर पैसा अच्छा खासा कमाया जा सकता है। अभी मैं आपको नीचे थोड़ा सा लेकर जाता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ इसकी सप्लाई 44 बिलियन कॉइन्स है। तो ये कैसे सेट की गई और ये भी जाहिर सी बात है एक डिसीजन लिया गया, हाँ भी सप्लाई कितनी रखें, हाँ जी इतनी सप्लाई रखें, कितना पैसा जी इतना पैसा है। तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सब लोग जो है वो अपने वैलेट एड्रेस को सेट नहीं कर पाते, जैसा कि हम लोगों ने सेफमून के अंदर देखा, हम लोगों ने जो है वो BTTC के अंदर देखा, ठीक है, बिटटोरेंट कोइन के अंदर, वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर माइग्रेशन की गई, वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि लोगों के कॉइन्स ज़ाया हो गए, लोगों के कॉइन्स ज़ाया हो गए और वो ज़्यादा कॉइन से थोड़े में शिफ्ट हो गए और वो भी पूरे नहीं मिले, थोड़े मिले, कुछ लोगों के ज़ीरो आ रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो है वो मुझे मैसेजेस भी आते थे, कमेंट भी आते थे कि भाई ये हमारे साथ जो है वो इशू हुआ है। तो ये एक चीज़ थी। यहाँ पे सबसे पहले तो ये इन्होंने गलत किया और ये बिलियन, ये एक पहला गलत पॉइंट था। दूसरी यहाँ पर इस वक्त आप लोग ये जो रेट देख रहे हैं 2% अप है। अब इसको आगे बढ़ने के लिए कम्युनिटी की भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये अब उस तरह वायरल नहीं हो रहा। ये काफ़ी टाइम पहले ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बना था, ट्रेंड बन रहा था। उसमें क्या होता था कि बहुत सारे मीम कोइंस जो है वो ट्रेंड बन रहे होते थे। अभी तो वो ट्रेंड ही ख़त्म हो गया है, समझ नहीं आ रही कि ये कोइंस कहाँ पर गए हैं, ठीक है। अभी भी ये कोइंस नज़र नहीं आते, ठीक है। बाकी कोइंस नज़र आते हैं, बेबी डॉज कोइन नज़र आता है, लेकिन ये कोइंस नज़र नहीं आते। तो अभी आप लोग देख रहे हैं जो वैल्यू ये 30 के साथ वापस आ गया, 2% ये पंप है। तो यहाँ पे अब इसको आगे बढ़ने के लिए क्या चीज़ चाहिए,
सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी की सपोर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को यूनिस्वैप नज़र आ रहा है, इसको भी बहुत कम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको यूनिस्वैप के अंदर जो है वो किया जाता है। एल बैंक, BKX, MXC ग्लोबल, वहाँ पे भी कोई ख़ास नहीं है, $38,000 है। OKX $39,000 है। उसके बाद OKX दूसरी है, वहाँ पे $13, सैतमा USDC, USDT, और इसके बाद बाइबिट। यहाँ पे तकरीबन MXC ग्लोबल और OKX ये दो, Gate.io, ठीक है, इसके ऊपर 36,000 है। तो ये 3 एक्सचेंजेस हैं जो अच्छी एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, इनके ऊपर ये लिस्ट है, और उसके अलावा बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये जितनी ज़्यादा एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा तो इसको एक अच्छे प्रॉफिट में आप लोग देख सकते हैं। 1-0 तो ये किल कर जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट 0 किल की तरफ उसके नज़दीक जो है वो आप लोगों को आता हुआ नज़र आएगा, एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। यहाँ पे 500% या 1000% भी ये पंप कर सकता है अगर इसको मज़ीद 5 से 6 बड़ी एक्सचेंजेस के अंदर जो है वो लिस्ट कर दिया जाए। और अगर ये बाइनेंस के अंदर लिस्ट हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि इसकी बहारें हैं, ये अच्छा प्रॉफिट पब्लिक को देकर जाएगा, और ये ज़रूर जो है वो हो सकता है और होगा अगर बाइनेंस पे लिस्ट हुआ, अगर नहीं हुआ तो नहीं। तो सबसे जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ये लिस्ट नहीं हो रहा, अगर लिस्ट होगा तो ये प्रॉफिट ज़रूर देगा, क्योंकि इसकी हाइप है, इसका सारा सिस्टम, सारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेगी, वेल्स इसको उठा सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो मौजूद है। तो एक्सचेंजेस के अंदर इसकी लिस्टिंग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही, ना होने के बराबर। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके रिव्यू के अंदर ले जाता हूँ, थोड़ा सा इसके जो है वो डीपली इसको थोड़ा सा खोलते हैं। सैतमा इज़ द यूटिलिटी टोकन यूज्ड फॉर सैतमा प्रोजेक्ट। द ओरिजिनल सैतमा इनो टोकन कॉन्ट्रैक्ट वाज डिप्लॉयड इन May 2021. In May 2022 a new update token contract was deployed which added the ability to fund project development and marketing. सैतमा इनो was also rebranded, ये रीब्रांड किया गया Satma with a new logo. It has a transaction tax rate of 4% with 2% going to project development and marketing, 1% being removed from supply burn, and 1% automatically being redistributed to token holders as a reward for holding tokens. रिवार्ड मिलता है नहीं मिलता ये तो मुझे इल्म नहीं है, और ना मैंने बहुत सारे कोइंस होल्ड किए हैं लेकिन रिवार्ड कुछ नहीं मिलता, ठीक है। बर्निंग हो रही है तो बर्निंग यहाँ पे हो नहीं सकती, उसकी रीज़न ये है कि बर्निंग का जो सिस्टम है वो अथीरियम के पास है और वो सारा सिस्टम नहीं हो सकता, ठीक है। और इसका जो मेन फोकस है, जो मेन चीज़ें हैं वो इसने सारी इसमें क्लियर कर दी हैं। ये नेक्स्ट क्या कुछ करेगा, क्या कुछ नई चीज़ें ला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ब्लेंडर्स हैं जो पहले किए गए हैं और ऐसी चीज़ें नहीं की गई जो इस कोइन को आगे लेकर जाए। तो इस वक्त ये टोटल ही कम्युनिटी रन कोइन है, ठीक है, टोटली कम्युनिटी जो है वो इसको चला रही है। और समझ ले मीम प्रोजेक्ट्स की तारीफ यही होती है कि जो कम्युनिटी जिसको ग्रो करती है और कम्युनिटी ही उसको गिराती है, कोई ख़ास उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती जिसकी बेस के ऊपर या जिसकी वजह से वो पंप करे और वो पंप करता जाए और एक बड़ी वैल्यू सेट करे। तो ये ब्लेंडर्स हैं और ये मीम कोइन कर सकते हैं। और आपको मैंने बहुत सारी जगह पे ये भी चीज़ बताई है कि मीम कोइंस बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। आजकल आप लोगों को मैटिक के ऊपर भी मिल जाता है, ठीक है, पॉलीगॉन के सिस्टम के ऊपर भी आप लोग बना सकते हो, आडा के ऊपर भी बना सकते हो। उसके अलावा बड़ी बड़ी सस्ती जो है वो आ चुकी हैं ब्लॉकचेन, जिसके ऊपर आप लोग जो है वो इजीली अपना प्रोजेक्ट लिस्ट करके बना सकते हो और आप उसके ऊपर बूस्ट वीडियोस बड़ा कुछ आप लोग कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो, लोगों की इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो उन कोइंस के अंदर। ये बड़ा आसान काम है। लेकिन ब्लॉकचेन के साथ एक सोच के साथ मार्केट में उतरना कि मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ मार्केट में, तो ये बड़ी अहम चीज़ है और इसके ऊपर बड़ी मेहनत लगती है, टीम होती है, बड़ा काम करना पड़ता है। तो ये इन्होंने जो काम किया ना, माइग्रेशन का, ड्री ब्रांड और ये वो, चलो वो चीज़ ठीक थी, V2 सैतमा इनो, तो ये जो माइग्रेशन थी ये बड़ा गलत काम हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा गलत लगा। और ये तरीका होता है, ये हर बंदे को पता है कि माइग्रेशन ये जो होती है ये एक तरीका होता है पैसे निकालने का। तो उसमें जो है कि अगर कोइन ऐसे पड़ा रहे तो उसमें ज़्यादा पैसा आस्ता आस्ता निकलता है। तो इनकी होल्डिंग भी अपने कोइंस की अच्छी खासी होती है। बाकी प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट बुरा नहीं है। तो जो चीज़ें आपको बताई हैं ये रियल और जेन्युइन है कि कम्युनिटी अगर इसको ग्रो करती है तो ये आगे बढ़ेगा, वरना
आगे बढ़ने के चांस नहीं है। और यहाँ पे जो है कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है, ऐसी अपडेट भी नहीं है जिसको हम लोग सामने रखें और कहेंगे ये चीज़ होगी तो ये होगी। तो बाकी ये सिर्फ एक रिव्यू था, सारी चीज़ें थी। बाकी जो न्यूज़ अपडेट्स इसकी हैं वो मैंने शेयर नहीं की, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कभी शेयर करूँगा। अगर कोई अच्छी अपडेट आई इसके रिलेटेड आप लोगों को वीडियो बना के बताऊँगा, आप ज़रूर जो है वो उसमें से प्रॉफिट गेन कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट दुआ में याद रखिए, बहुत सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।